पीके स्टडी आईक्यू चैनल को आपण मानको बहुत बहुत स्वागत। तो आज आम कॉम्बो क्लासेस देखिबा। कॉम्बो क्लासेस रे आपनकर प्रेसिस राइटिंग रहिबो, ता सहित आम ट्रांसलेशन देखिबा जो है कि आपनकर ओडिशा हाई कोर्ट एएसओ पई कि वेरी वेरी इंपोर्टेंट रहिबो। तो निहाती क्लास को कंटिन्यू करंतु। तो आपण एठी बहुत गुडा जिंस सिखि परिबे, एग्जाम रे भल से अटेम्प्ट करि परिबे और प्रैक्टिस भी भल से करि परिबे। तो चलो स्टार्ट करबा। जो माने क्लास को प्रथम थर देखुथिबे क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करबा को भूलंतु नाही। तो प्रेसिस राइटिंग देखिबा। तो मु गोटे स्टोरी टेलिंग नहीं छी, आपन को एठी मु फर्स्ट पढ़ी दिए तापर बुझेइबी कोन एक्जेक्टली स्टोरी रे कहिची, आपन ताको केमिति कंप्रेस करके संक्षेप रे आपन लिखिबा को पड़िबो। 100 मिनिमम 100 वर्ड थिबो और 150 और 200 वर्ड भितर एठी आपन को लिखिबा को पड़िबो। देन आमे किछि ट्रांसलेशन करबा। तो चलो स्टार्ट करबा। फर्स्ट आप करेंगे प्रेसिस जदि आसी गला एठू ए पर्यंत आप भल से पढ़िबे हला। देयर वेयर फियर्स इन किंग्स आईज। तो गोटे राजा थिला, राजांकर छोट जीवनी कहानी को लेके जिनसटा एठी आपनकर टोटली बुझा हेची। तो डिटेल्स आमे बुझिबा हला। देयर वेयर फियर्स इन किंग आईज। तो राजांको आखिरे भय थिला। ही लुक्ड एट हिज courtiers with great affection but his mind was made of। तो से तांकर अदालतर जेतिक लोक मान अछंती और अदालतर जेतिक जण अछंती सेमानंकु से अफेक्शन माने स्नेहर सहित देखुतिले, बहुत स्नेह करुतिले और तांको मन तियारी अनुसार समस्त को से रखितिले हैना। ही टुक ऑफ हिज रॉयल रॉब्स एंड ड्रॉप्ड देम जेंटली ऑन द ग्राउंड। से तांकर राजकीय वस्त्र को धरिले एवं ग्राउंड माने एठी तळे फोपाडिले हैला। जेंटली ऑन द ग्राउंड माने तळे ड्रॉप करले और रखिले और The chief minister picked them off tendency and kissed them and sobbed like a child। जो चीफ मिनिस्टर थिले, मुख्यमंत्री कौन करले, तांकर जे थिले से वस्त्र को उठाइले एवं चुंबन करले। वस्त्र को धरिका राजांकर वस्त्र धरिकी से चुंबन करले एवं पिला परी कौन हेले कांदिले हैला कि ए जिंसरा लेखा है sobbed like a child माने छोटो पिला परी एठी कांदिले। Then the king took off his crown and held it his hands। तापर कौन कले जो राजा थिले तांकर एठी कौन कले जो मुकुट थिला, मुकुट को एठी माने बाहर कले एवं हाथ रे धरिले। he raised his eyes to heaven and said, oh god, I give back to the gift kingship which thou had set bestowed upon me। मु राजत्वर उपहार को फेराई देउची जहा तुम्हे मते देइछो। से भगवान को डाकुचंती हला कि से कौन कले मुकुट को धरिले, मुकुट को धरिला परे से हाथ धरिले, धरिला परे कौन कहउचंती से आखि उठाइले एवं स्वर्ग हे भगवान। तो एटा कहि से कहले मु राजत्वर उपहार को फेराई दउची तुम्हे जहा मते देइचो हला। इनसरा से कहिले। देन ही एड्रेस्ड हिज courtiers and said, my friends, I go into the forest to pray for the rest of my life in order to find peace of mind। तो से तांकर जो कोर्ट रो जेतिकी तांकर जो प्रांगण रे जेतिकी लोक माने थिले समस्त को एठी अनैले एवं से तांको कहिले एठी माई मो बंधुगण मु जंगल को जीवी कोन पई ना मानसिक शांति पई। तो मानसिक शांति पाइबा पई कि मो जीवन सारा प्रार्थना करिया पई कि मु जंगल को जीवी हला। आई सिंसियरली होप दैट he who you choose as your mind, I sincerely hope that whom you choose next king will be just a मिसफुल। तो मु आंतरिकतार सहित आशा करे जे तुमे जहा को तुमरा मन रे भाबरे बाछ माने मु एठी तो पळैबी एथर तमे तम निजर किंग को तुमरा मन इच्छा मन मुताबिक बाछ। मु आंतरिक सहित आशा करे जहा को तुमे तुमरा परवर्ती राजा भाबरे बाछिबो से न्यायवान एवं दयालु होइथिबो हला। मेर्सीफुल जिनसडा एठी कोहा जाईची। वन डे आई विल रिटर्न टू यू not as your king but as your servant, that servant of all human beings हला। तो से कहले दिने मु तुम राजा भाबरे नुहे बरम तुमर राजा भाबरे फेरीबी सेवक होई कि समस्त मनुष्यर सेवक होई कि मु एठी दिने फेरीबी हला। हम राजा थिली आ राजा हे कि फेरीबी नाही, गोटे सेवक हे कि एठी फेरीबी। देन but as your servant and the servant of human beings हला। he dropped the crown माने से एठी कोन कले तांकर मुकुट को एठी ओपाडी देले और पकेई देले। which rolled down the sleeves of the throne in
परफेक्ट साइलेंस ही वॉक्ड आउट द हॉल एंड थ्रोन है तो से कौन कले संपूर्ण नीरव से कौन कले मुकुट को पकाइले जहाँ सिंहासन रे स्लीप गुड़ को माने गड़ाइले माने सिंहासन तले आपनकर सब स्लीप थाए सेटा को से गड़ाई देले देन सेटा को मुकुट को फोपाड़ी देले तापर एठी कोन ले नीरवर माने संपूर्ण नीरव से चली गले हला वॉक्ड आउट द हॉल थ्रोन माने सिंहासन बाहर को एठी से चली गले इन परफेक्ट साइलेंस ही वॉक्ड आउट ऑफ द हॉल तो माने इन परफेक्ट साइलेंस माने से नीरवता भाव सिंहासन भितर संपूर्ण नीरव से हॉल को बाहर को गले सरीगला छोट ये जिनसा माने आपको बुझापी कहुई तो आम यहाँ जब पड़गला आप प्रेसाइज केमी करवा प्रेसाइज गोटे आप टेक्निकाली आप नॉलेज थी आवश्यक ओनली ट्रांसलेसन किसी दरकार नहीं ट्रांसलेसन नॉलेज आप अच्छी आराम से प्रेसाइज राइटिंग आप इजिली करेंगे विथआउट एनी हेजिटेशन है तो आप बेसिक थीम बुझीगले ना ये जन राजा थे राजत्व प्रति मन भांगी जाइला सी चेष्टा कले जंगल को जीवे और शांति कौन करेंगे पीसफुली प्रार्थना करेंगे तो सबू जाक दायित्व ये कोर्ट वेयर माने जी कोर्टे जो प्रांगण जी राजत्व लोक मान से रखी से दान करके चली गले बास एति जिनस मेंटेन आम यहाँ बुझिले आम प्रेसेस में सर्टकट रे लिखा द किंग फियरिंग द फ्यूचर wore his royal robes and cried to his courtiers who were affectionate. He then removed his crown and prayed to God, expressing his love for humanity. He then addressed his courtiers and promised to return to the throne as a servant, serving all human beings. He hoped that the next king would be just merciful and that he would return to the throne as a servant, not as the king, but as a servant of all. He dropped his crown and walked out the hall in perfect silence. देखो एते बड़ जिनस जते जिनस बुझौथला आम एठी मिनिमम 100 वर्ड्स रे टोटली जिनस को एठी हमें बुझेई देले द किंग फियरिंग द फ्यूचर और हिज रॉयल रॉब्स एंड क्राइड द हिज courtiers who were affectionate. जे राजा के प्रति जो माने भलो पाउथला राजा को एते स्नेह करथले तांकु से एठी कोन कले देखिकी राजा एठी फ्यूचर कथा भाबिकी एठी डरी गले हला ही देन रिमूव्ड क्राउन से क्राउन बाहर कर देले एवं भगवान को डाकिले मते एठी ह्यूमैनिटी दियो हला तो ह्यूमैनिटी एवं भलो पाइबा दियो ही देन एड्रेस्ड द कॉर्ट्रियर्स तांकर कॉर्ट्रियर्स रे जेतिक लोक थिले तांको एड्रेस करिले एवं प्रॉमिस कले मु एठी कोन करबी बाहर को जीबी बट मु जते आसीबी सर्वेंट हेकी जे आसीबी माने मनुष्य मानकर सर्वेंट हेकी आसीबी नॉट ए किंग हेकी आसीबी है तब आप जो किंग को बाछे सी जन ये न्यायवान और गुणमान ये एंड दैट ही वुड रिटर्न टू द थ्रोन एज ए सर्वेंट तो ये कौन कले सर्वेंट भाया से थ्रोन को छाड़ीदे एंड नॉट एज ए किंग माने से रिटर्न दैट ही वुड रिटर्न माने से जो आसबे सर्वेंट हो नॉट ए किंग हो आसबे लोक मान सेवा करने से आसबे और ड्रॉप हिज क्राउन से क्राउन को फोपाड़ी देले और साइलेंट रे आसीगले बा सिंपल 4-5 लाइन रे टोटली आम ठीक गोटे पैसेज को बुझी गले देखा यहाँ तो आप देखिए प्रेसिस आशा कर प्रेसिस भल लगी देखिए आम ये ट्रांसलेसन आपंकर केमी करेंगे तो ये आपंकर जहाँ भी जहाँ पढ़ुंट जदि आप इ बुक्स नहीं और आपंकर जदि कोर्सेस नहीं सब जगह अपडेट हो तो आपको जब एक्सेस है आप एक्सेस नहीं आप मिलूना मत कंटाक्ट करूँ टेलीग्राम व्हाट्सएप मुझे सब किसी प्रोवाइड करदे जो मैंने मास्टर बुक नहीं क्लासेस नहीं मुझे सब किसी प्रोवाइड करदेवी देखो ट्रांसलेसन राइटिंग 1 आसेस एटा होची एक्सरसाइज 1 प्रेसिस रे एक्सरसाइज 1 थला एटा भी एक्सरसाइज 1 या प्रॉपर आपनकर एग्जांपल चलची एबे एक्सरसाइज मु मझे मझे करूची हला मोहनदास करमचंद गांधी वाज बोर्न इन द स्मॉल टाउन ऑफ पोरबंदर ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया on October 2, 1869. He belonged birth to the Vaisya or trading caste. His father died when he was 15 years old, and apart from that time, his mother became the greatest influence in his life. Her spiritual teacher is a Jain devotee. Among the Jains in India, the central doctrine is the sanctity of all life or ahimsa, which is often translated as non-violence. This teaching renamed paramount with Gandhi. छोटो पासेज आम ट्रांसलेशन करवा मोहनदास करमचंद गांधी अक्टोबर 2, 1869 भारतर पश्चिम उपकूल छोट सहर पोरबंदर में जन्मग्रहण करते
15 वर्ष बयस पितांकर मृत्यु होइतिला एवं सही समय व्यतीत तांको माँ तांको जीवन ठारू जीवन में सबुठारु बड़ प्रभाव पालिटी थिले। तांकर आध्यात्मिक गुरु जने जैन भक्त थिले। भारतर जैन मानक मध्य केंद्रीय तत्व हेउची समस्त जीवन में पवित्रता बा अहिंसा। एटा अहिंसा जहाँ प्रायतः अहिंसा भाव में अनुवाद करा जाय थाए। यही शिक्षा गांधी सहित सर्वाधिक रहिला है। केते इजिली आप ट्रांसलेशन करदे एमती आप छोट छोट ट्रांसलेशन करके जानी पारे प्रैक्टिस कर प्रैक्टिस कले ही आप शिखी पारे ट्रांसलेशन है। जो मानकर ट्रांसलेशन आपनकर होउनी मु गोटे ट्रिक कहबी से ट्रिकटा फॉलो करंतु आपण एबेठार प्रैक्टिस आरंभ करंतु है। देखंतु पढ़ंतु बुझंतु लेखंतु जेते पारे लेखंतु। जदि देखि न देखिकी लिखि पारुचंती मेकिंग करि पारनंती वर्ड मेकिंग करि पारुनांती तो देखि देखि लेखंतु है। तापर धीरे धीरे प्रैक्टिस कला आप सेंटेंस मेकिंग पावर आसीज। जब चाकरी टे भल करने टे कष्ट करा पड़ो टे स्ट्रगल करा पड़ो एमती चाकरी एमती हुए ना है। नेक्स्ट गोटे पैराग्राफ नहीं ही वेंट ऑन स्टेडली प्रिपेयरिंग हिज फॉलोअर्स इन साउथ अफ्रीका फॉर द स्ट्रगल व्हिच वाज टू एंड indignities under which they suffered. 3 times he went to prison. Little by little the Indians gained the respect of the Europeans in South Africa by the faith with which they obeyed their leader in his campaigns of passive resistance. The summer of 1914 brought victory for the cause, and in July of that year the Gandhi Smart settlement was signed. देखो से कौन होता माने जेल जावा कह डर नाला है कि जो गांधी जो स्वाधीनता आंदोलन चली लोक मान माने निजर एटी कौन ये निजर जीवन दान देवा डर नाला कि जेल जावा डर नाला क्या देशपाई कि आजिकल जब जेल कथा कहे आपंकर किए चाहून जेल जावाई कि है कि किए से भर को पशिया चाहूना लोक आगे इंटरेस्ट जेल जावाई कि कारण जेल गले ही से किसी करेंगे लोक मन चेंज करेंगे लोक देश को स्वाधीनता करेंगे ये जिन लक्ष्य था। छोट पैराग्राफ से टाइप मोर ये आपन रखी आपने जानते आप केमी ट्रांसलेसन कर तो फ्रीडम फाइटर्स टाइप किसी ट्रांसलेसन आसीगला तो आपंकर भोकाब्स एवं आपंकर जो वार्डिंग जगह आपंकर से टाइप है स्वाधीनता फ्रीडम फाइटर्स आप स्वाधीनता संग्रामी मैंने फ्रीडम फाइटर्स स्ट्रगल्स है यही टाइप किसी वार्डिंग जगह रही वार्डिंग प्रैक्टिस कराया पड़ो है नचेत मन पड़ोनी आपको है। से दक्षिण आफ्रिकार निज अनुगामी मानक यही संग्राम क्रमागत भाव में प्रस्तुत करने को लगिले जहाद्वारा से जो असंतोषर सम्मुखीन होते 3 थर से कारागार को गले। धीरे धीरे भारतीय माने दक्षिण आफ्रिकार यूरोपीय मानक सम्मान लाभ कले जो विश्वास द्वारा से नेता पास प्रतिरोध अभियान में मानी 1914 ग्रीष्म कारण विजय आनी से वर्ष जुलाई गांधी समस्त सेटलमेंट स्वाक्षरित होता है। छोट छोट 2टा पैसेज नहीं आपको ट्रांसलेशन करके देखिए आप केमी ट्रांसलेशन करेंगे ओडिया टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे इंग्लिश टू ओडिया ट्रांसलेशन करेंगे। प्रैक्टिस मैन बी परफेक्ट और मैक बी परफेक्ट प्रैक्टिस कले ही आप किसी गेन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे कहे अगेन आपंकर प्रेसिस राइटिंग कौन प्रेसिस राइटिंग हूँ आपंकर समराइजिंग माने आपंकर बहुत बड़ गोटे पैसेज देइथिबो से पैसेज को आप निर्भुल भाव में पढ़ार अच्छी। ये जय जगन्नाथ समस्त को भल से पढ़े पैसेज को देन ताको फास्ट अंडरस्टैंड बुझे देन ताको एठी आपनकर लिखिबा आरंभ करेंगे। प्रैक्टिस केमिति करेंगे मु सब बेले ए गोटे सब एवरी वीडियो मु कहूची यार प्रैक्टिस होची आपनकर जेतेबेले आपन सब्जेक्टिव मैटर को प्रैक्टिस करबा को जाउचंती तो यार गोटे ही मंत्र अच्छी फास्ट पढ़ंतु बुझंतु 2 टाइम्स लिखंतु 2 टाइम्स गोटे टाइम पढ़े गोटे टाइम आपनकर बुझिबे देन 2 टाइम्स एठी आपण लेखिबा लेखा प्रैक्टिस जो माने करेंगे 100% से सिलेक्शन रहिबो चांसेस से प्रैक्टिस आहुरी भी मजबूत हो जिवो। तो आम फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ा पढ़ी फर्स्ट बुझी बुझी जा जिनटा ये कौन ये आप पैराग्राफ कहुपर आम ये प्रेसेस लिखा। यस सीजीएल रो बहुत जल्दी ये मेन्स बैच स्टार्ट हो ऑलरेडी फ्री क्लासेस चली पेड बैच स्टार्ट हो तो डोंट वरी है। तो यहाँ भी आपंकर जोटा कि मुझे पढ़ाऊँ कंबाइन आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पढ़ी पारे हाईकोर्ट पढ़ी पारे सीजीएल भी पढ़ी पारे। तो फर्स्ट आम पढ़ा मुझे गोटे बड़ पैसेज नहीं सर्ट आम करवा यही पैसेज को आम कौन करवा ट्रांसलेशन भी करवा ओडिया रे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 23 जनवरी टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सुभाष चंद्र बोस वन ऑफ इंडियाज मोस्ट परमानेंट फ्रीडम फाइटर्स।
तो जानिथिबे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये जो अच्छे जन्म दिवस जन्मदिन केवे पालन करा जाए 23 जनवरी रे पालन करा जाए जोटा कि आम ये सुभाष चंद्र जो फ्रीडम फाइटर जो से फ्रीडम माने स्वाधीनता पाई जो ये लड़ाई करते ये बाथ एनिवर्सरी आम पालन करी थाउ the day is celebrated as a पराक्रम दिवस और करेज डे माने से दिवस को आम ये पराक्रम दिवस और करेज डे भाव में पालन करूँ दिस ईयर मार्क्स द 127 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस from establishing and leading the Indian National Army to forming alliances against the British during World War II. He was among the key figure to lay the foundation for the modern Indian state. तो सी एटी जो इंग्लैंड आर्मी सहित लड़ी थे वर्ल्ड वार टू रे भी ब्रिटिश आर्मी विरोध में लड़ी थे और से जड़े मॉडर्न इंडियन स्टेट गठन करने की फीचर थिला और से गठन करने कि मॉडर्न इंडियन स्टेट को से भावनात्मक दृष्टि को ये रखी है फर्स्ट पढ़ा बुझा लेखा सुभाष चंद्र बोस वाज बोर्न ऑन 23 जनवरी 1897 ये गोटे आप जिके गोटे जिके आपंकर बाहरी गला कंपलसरी गोटे मार्केट पचार दूसरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गोटे इयर देखिए ये क्वेश्चन आपंकर क्वेश्चन आसीला आपंकर 4टा ऑप्शन देता आपंकर 1897 1997 आपंकर जोटा देता 1697 1797 एमती कौन देता बुले बैंक देता तो ये गोटे आप जिके मिलगला आप इंग्लीश क्लास भितर है कटक ओडिशा ही वाज द 9th चाइल्ड ऑफ जानकीनाथ बोस एंड प्रभावती देवी ग्रोइंग अप सुभाष चंद्र बोस वाज a bright student who completed his BA in philosophy from the Presidency College in Kolkata today known as Kolkata. His father also sent him to England to appear for the civil services examination. He scored the highest marks in English and placed 4th overall. यहाँ तो आम बुझा पड़ोनी सिंपल जिन लिखाई आप पढ़े भी आप इजिली सब जिन बुझीपारे सुभाष चंद्र बोस कौटी जन्मग्रहण करते से केमी कहार ये चाइल्ड थे से पाठ कौट कौट पढ़ते ये सिंपल जिन लिखाई बुझेबारे भी ये किसी जिनस ही ना है देन नेक्स्ट देखा पैराग्राफ अच्छी इट वाज इन 1921 दैट वाज रिजाइन्ड फ्रॉम द इंडियन सिविल सर्विस एंड रिटर्न टू इंडिया तो सी कौन करते इंडियन सिविल सर्विस जॉइन करते से रिजाइन कर देते इंडिया को रिटर्न आसते ही इज फ्रिक्वेंट रन INS विथ द अथॉरिटीज एंड हिम नोटोरिटी एज द रिवेल बाय द देन ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया तो सी ये कौन करते फ्रिक्वेंटली ये कौन करते जो आम INS इंडियन नेशनल इन्स सॉरी रन इन्स इन द विथ अथॉरिटीज ऑन द नोटोरिटी एंड एज ए रिवेल बाय द देन द ब्रिटिश गवर्नमेंट तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया विरोध में सी लड़ाई आरंभ करते देन नेताजी वर्कड अंडर द मेंटरशिप ऑफ प्रोमिनेंट कांग्रेस लीडर चित्तरंजन दास हु along with the मोतीलाल नेहरू left the कांग्रेस पार्टी टू फॉर्म द स्वराज पार्टी इन 1922 तो से जो आसीथिले आपनकर भारत को तापर से कौन करथिले गोटे प्रोमिनेंट कांग्रेस लीडर सहित से कौन करथिले बंधुता स्थापन करथिले तापर कौन करथिले से गोटे कांग्रेस पार्टी गठन करथिले जोटा कि स्वराज्य पार्टी से कांग्रेस टू अलग है स्वराज्य पार्टी बोली गोटे पार्टी गठन करथिले 1922 रे he started a newspaper called Swaraj and even served as an editor for the Forward as a newspaper started by चित्तरंजन दास तो चित्तरंजन दास जे थिले से जो स्वराज्य पार्टी गठन करथिले एवं गोटे न्यूज़पेपर स्टार्टेड करथिले जोटा कि स्वराज्य बोली एवं सर्व करथिले एडिटर टू द फॉरवर्ड न्यूज़पेपर स्टार्टेड बाय चित्तरंजन दास देखंतु आपण जत्तिकी समय मिलुची मरी पड़ी पढ़ी दियंतु आपण हाथ में ग्रुप बी लेवल रो चाकरी जाक आपण हाथ में अच्छी आपण टिके कष्ट करेंगे आपंकर भविष्य उज्जवल हम आप निहाती ये गोटे ग्रुप बी पोस्ट लेवल चाकरी पाइबे तो राति दिन मरी पड़ी सब भूलिक आप प्रिपेरेसन करूँ खाली देह को जगिबे खाइबे टिके देह को जगि खाली पाठ पढ़ा आ कि सब छाड़ी दिंतु बुझे राति अधे आम जी आसिक क्लास करूँ आम भी गोटे माने कौन पूरा बिजेस्ट शेड्यूल आम दिन जगह रोचे आमर भी ये जॉब रोचे तो से आम डेडिकेशन आपण मान दौचु जदि आम तो ये हालिया होनु हालिया हेले भी आपण मैंने मोर अच्छा तो समस्त मोर प्रिय स्टूडेंट मोर भाई भौणी मैंने प्रिपेरेसन हे तो मुझे पढ़ेबी तो राति अधे जब आम क्लास करूँ आपण निज कौन डेडिकेशन दे पारे से मत कहतु बुझीगले ना आमको तो किसी मिलनी ना आपण मैंने प्रिपेरेसन हे आप पाठ पढ़े तो आप निज आम ठार भी अधिक ये आप निजको ये माने सुदृढ़ करूँ एवं जन जन ठार अन्य जन अधिक आप पावरफुल हेले ही आप चाकरी पाइपर जन ठार आप अधिक 2 स्टेप आगे गले ही चाकरी पाइपर तो समस्त मतलब ऑल द वेरी बेस्ट और जोरजार प्रिपेरेसन आप करूँ निहाती सक्सेस पाइबे
In 1923, Netaji was elected the president of All India Youth Congress Committee and the secretary of the Bengal State Congress. He briefly served as the mayor of Kolkata in 1930 as well. है এটা আপনারা তো পড়ি কি আরাম সে বুঝি পারিবে। In 1942, he formed the Indian National Army in South Asia with the help of Japan, comprising of the Indian soldiers of the British Indian Army captured in war. Netaji established a provisional government of Free India or Azad Hind in 1943, Andaman and Nicobar, then captured by Japanese forces. तो से नेशनल जो अपन आर्मी गठन करते साउथ ईस्ट एशिया रे देन जापान जो सोल्जर मान सहित मिसिकी देन आपनकर जो इंडियन सोल्जर मान सहित जो माने ब्रिटिश सोल्जर मान ब्रिटिश सोल्जर मान सहित इंडियन सोल्जर मान थे कैप्चर कर देते। देन नेताजी एस्टाब्लिश्ड प्रोविजनल गवर्नमेंट गोटे तैयारी करते जोटा कि इंडिया और आजाद हिंद बोली गोटे संस्था गठन करते जो 1943 होता और अंडमान निकोबर से संस्थाटा था बट फर्दर जापानीज फोर्सेस मैंने सेठी एकाठी होगी कौन करते कैप्चर कर देते बास एतिक जिन आम बुझीगले नेताजी कौन करुले कौन ना के जन्म हेल्ले आम कौन कर छोट सर्ट करके लिखा आपड़ सर्ट कर लिखुच मैंने सर्ट्रे ही लिखे केवे आप कौन करेंगे ताकू पुणी बड़ करके लिखे नहीं से 200 to 100 और 200 वर्ड जोटा आप लिमिट देथिबो से लिमिट भीतर ही आप लिखे ताठू अधिक आप लिखे ना है प्रेसिस आम करवा माने संक्षिप्त करके लिखा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन 23 January honors the 127 birth anniversary of the Indian freedom fighter है देखो 4-5 लाइन थी आप पढ़ुले आप ऊपर देखिए 4-5 लाइन मिनिमम लिखाई है देखो यही पंद आम लिखी ना यही पंद आम लिखी है तो यही पंद को सी कौन कर छोट आम गोटे लाइन से कन्वर्ट कर देते गोटे लाइन से कन्वर्ट कर देते है। Born in 1897 in Cuttack, Odisha, Bose was a bright student who completed his BA in philosophy and passed the civil services examination. He resigned from the Indian civil service in 1921 and worked under Congress leader Chittaranjan Das. है 4-5 जो अपना पैराग्राफ था 2 लाइन रे सरीगला है एमती आप कंप्रेस करके लिखा पड़ो। Who formed the Swaraj Party? Bose was elected president of the All India Youth Congress Committee and secretary of the Bengal State Congress. He formed the Indian National Army in 1942 and established a provisional government of Free India in 1943. बुझीगले टोटाली आपन जति बड़ पैसेज थिला एठी 200 वर्ड भितर हम एठी ताकू सारी देले ताकू एठी शॉर्ट फॉर्म रे हम एठी लिखि देले तो केते इजीली आपन पैसेज लिखि परिबे। तो एथि पय कोन दरकार एथि पय दरकार आपन प्रैक्टिस तो प्रैक्टिस जब आप करेंगे आराम से लिखि पारे और जो मान प्रैक्टिस होनी तार सर्ट फॉर्म होची आपन फास्ट बुझी जातु तापर एथुर किसी लाइन्स नहीं कि आपन एठी ताकू टिके मॉडिफाई करके लिखि देबो ये होची तार शॉर्टकट ट्रिक बुझी गले कहीं शिखेबे नहीं ऑल ओवर ओडिसा रे प्रेसिस राइटिंग ट्रांसलेशन राइटिंग एसे राइटिंग आमर जहाँ भी एठी आपन सब्जेक्ट पाठ मु आराम करी बुझे से किए पढ़ो नुले स्टार्टिंग करवा लोक मु तो आराम से आखि बिंदास आप आखि बंद करके आप भरोसा करेंगे डोंट वरी आउ जमी रूल कहली से रूल आप फॉलो करेंगे पढ़ा बुझा लिखा आराम से आप सब जिन को पढ़ी बुझी पारे। आमर एठी पेड कोर्सेस चली क्लासेस पेड कोर्सेस आप जॉइन होगा चाहते यूट्यूब जॉइन करेंगे नचेत आम आप्लिकेसन लॉन्च होती अधिक दिन पर्यटन आपको एक्सेस मिल जाए भी जॉइन करेंगे। इफ एनीवन इंटरेस्टेड काइंडली मत एटी टेलीग्राम रे पर्सनल मेसेज करि परिबे पीके स्टडी आई को सर्च कर देबे मते पर्सनल मेसेज करिबे मु आपन गाइड कर देबे केमि आपन पेड कोर्स जॉइन करि परिबे एवं जे सक्सेस पाइबा चाहउचंती आपन आराम से पेड कोर्स भी नै परिबे। बुझि गले देखंतु एई सेम पैसेज को हम कोन करबा हम ट्रांसलेशन करबा हला देखंतु हम तो फास्ट पैसेजटा पढिथिले नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती सेलिब्रेटेड जहा जहा हम पढिथिले तो सेडो काम कोन करबा ट्रांसलेशन करबा। भारतर अन्यतम प्रमुख स्वाधीनता संग्रामी सुभाष चंद्र बोस को जन्मवार्षिकी पालन पई नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती प्रतिवर्ष 23 जनवरी रे पालन करा जाए केते इजिली अपन ट्रांसलेशन करि परिबे। एही दिनटी पराक्रम दिवस बा साहसिक दिवस भाव में पालन करा जाए। एही वर्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस को 127तम जन्मवार्षिकी पालन करा जायछि। द्वितीय विश्वयुद्ध समय भारतीय जातीय सेना प्रतिष्ठा दिवस नेतृत्व नेबा ठारू आरंभ करी ब्रिटिश मानक विरुद्ध में मिलित मंच गठन करने पर्यंत से आधुनिक भारतीय राज्य माई मूलदुआ पकईबार प्रमुख व्यक्ति मान मध्य थिले। तो वार्डिंग देखुंत भोकाब आप देखिपे केमी ये वार्डिंग लिखाई पूरा साहित्य के वार्डिंग लिखाई और जो स्वाधीनता संग्रामी जो जो वार्डिंग जगह यूज हो जो फ्रीडम आपंकर फाइटर्स जो जो आपंकर
वार्डिंग जगह यूज हो से जिन आप मन पकई ये लिखा पड़ो जो जहाँ आसीगला आप भोकाब को मन पकई लिखा पड़ो ओडिया हो कि इंग्लीश हो यहाँ आपंकर प्राक्टिस उपर डिपेंड करे आ निजर जो लोकल लैंग्वेज अच्छी लोकल लैंग्वेज केवे भी आप यूज करेंगे ही ना बुझीगले। सुभाष चंद्र बोस आम ये कौन करवा ओडिया को इंग्लीश रे कन्वर्ट करवा। सुभाष चंद्र बोस 23 जनवरी 1897 ओडिशा रे कटक ठारे जन्मग्रहण करते। जानकीनाथ बोस एवं प्रभावसी देवी बनाम संतान थिले। बड़ होई सुभाष चंद्र बोस जन उज्जवल छात्र थिले जी कलिकतार प्रेसिडेंसी कॉलेज रु आज कलिकता नाम रे जनाशुना दर्शन शास्त्र रे बीए शेष करथिले। तांको पिता तांको सिविल सर्विस परीक्षा रे हाजर हेबा को इंग्लैंड पठाइथिले। से इंग्रजी रे सर्वाधिक मार्क हासिल करी मोट चतुर्थ स्थान रे रहिथिले। एटा को आपण देखंतु ओडिया रे आपण ओडिया रे पढिले इंग्लिश रे पढि दियंतु ट्रांसलेशन कर दियंतु। देखंतु सुभाष चंद्र बोस वाज born in 23 January 1897 in Cuttack, Odisha. He was the ninth child of Janakinath Bose and Prabhati Devi. Growing up, Subhash Chandra Bose was a bright student who completed his BA in philosophy from the Presidency College, Kolkata, today known as Kolkata. His father also sent him England to appear the civil services examination. He scored the highest mark English placed 4th overall. बुझिगले केमिति एटी इजीली ट्रांसलेशन करा जायछि। को देखल ना ये हूँ क्लास मझे डिस्टर्ब करिया लोक ये सब आउ किछि नहीं। ये देखा आमर देख ये बुझले ना ये सब आसीबो आपण क्लास करूथबे ये आसीबो डिस्टर्ब करिवो सार को डिस्टर्ब करिवो देखुछन ना। बाय कर दे टिके मझे टाइम पास करता ता क्लास करबा। टाटा कर दे हेड देख कैमरा देख टाटा कर दे समस्त को टाटा कर दे। ऑल द बेस्ट कह दे ऑल द बेस्ट समस्त को ऑल द बेस्ट कथा कहूनी 8 मास 9 मास हम ऑल द बेस्ट कह दे समस्त को ऑल द बेस्ट समस्त ऑल द बेस्ट कह दे समस्त को पास हे जमी चाकरी करेंगे। हाँ बाय बाय टाटा समस्त ऑल द बेस्ट कह दे। और ये आपण मानू समस्त ऑल द बेस्ट कहीदेला है आपण मैंने क्लास जो मैंने देखुं तो आपको चिन्ह दिंतु ये जो आसिक आप मझे मझे डिस्टर्ब करे नियो। ठीक अच्छे हाँ देन देखा आपणकर आउ किसी अच्छी ट्रांसलेशन देखा। It was in 1921 that resigned from the civil service and returned to India जहाँ में प्रीवियसली पढ़ी जाऊे ये आप लिखा जाए सेम पैसेजटा आप प्रेसिज राइटिंग जहाँ था आम ओडिया ट्रांसलेशन करदे। 1921 मसीह से भारतीय सिविल सर्विस इस्तीफा दे भारत फेरी कर्तृपक्षों सह बारंबार चलवा भारत तत्कालीन ब्रिटिश सरकार विद्रोह भाव में ख्याति अर्जन करते माने कर्तृपक्षों सह ये बारंबार से कौन करते ये करते माने पढ़ी ना कर्तृपक्ष माने जो गवर्नमेंट ऑफिशियल ये पढ़ी नाला सुभाष चंद्र बोस नेताजी कांग्रेस विशिष्ट नेता चित्तरंजन दास परामर्श में कार्य करते जी कि मोतीलाल नेहरू 1922 मसीह स्वराज्य गठन कांग्रेस पार्टी छाड़ी है। तो ये आप प्रीवियस जहाँ भी आप पढ़ी प्रेसिज राइटिंग सेम जिन ट्रांसलेशन करोचे तो आपको ये आहरी भी बुझापी ये इजी हो 1923 मसीह नेताजी ऑल इंडिया युवक कांग्रेस कमिटी सभापति तथा बंगाला राज्य कांग्रेस सचिव भाव में निर्वाचित होते से संक्षेप 1930 मसीह कलिकतार मेयर भाव में कार्य करते। देन लास्ट पैराग्राफ अच्छी जोटा कि आप देखिपे अच्छी आप इन 1942 formed Indian National Army in South East Asia with the help of Japan comprising of Indian soldiers. The British Indian Army captured by in war है लास्ट पार्ट जो टॉपिक ट्रांसलेशन करदे। 1942 मसीह से जापान साहाय्य दक्षिण पूर्व एशिया
ଭାରତୀୟ ସେନା ଗଠନ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଥିବା ବ୍ରିଟିଶ ଭାରତୀୟ ସେନା ଭାରତୀୟ ସୈନିକ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ସୈନ୍ୟମାନ ଏଠି ଗଠନ କରିଥିଲେ। ନେତାଜୀ 1943 ମସିହାରେ ଆଣ୍ଡାମାନ ଏବଂ ନିକୋବର ଫ୍ରି ଇଣ୍ଡିଆ ନିକୋବରରେ ଫ୍ରି ଇଣ୍ଡିଆ କିମ୍ବା ଆଜାଦ ହିନ୍ଦୀର ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ସରକାର ଗଠନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ଜାପାନୀ ସୈନ୍ୟମାନେ କାବୁ କରିଥିଲେ ହେଲା। କ୍ୟାପଚର୍ଡ ବାଇ କ'ଣ ଜାପାନୀ ଫୋର୍सेस ହେଲା, ଏଟା ଲେଖା ହେଇଛି। ନେତାଜୀ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଏ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିବାର ଅଛି, ଆପଣ ୱାର୍ଡିଂ ମନେ ପଡ଼ିବାର ଅଛି, ତ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ଦେଖିକି କରିବେ ହେଲା। in free India, Azad Hindi in 1943 in Andaman and Nicobar, then captured by Japanese forces. तो इजी आप आराम से ट्रांसलेशन करें, बट आपन को ये प्राक्टिस अभाव जो रहा प्राक्टिस न जब आप करेंगे लिखि नथिबे जब आप देखी देखिक हो न देखिक हो प्राक्टिस करन तो सेठी आपन असुविधा हो, तो प्राक्टिस करंतु आराम से आप सब जिन शिखि पारे। देन आपड़ जदि आमर इबुक नबार अच्छी आप मेम्बरशिप नहीं कि आपड़ी पेड कोर्सेस नहीं आपको मास्टर इबुक फ्री मिलूँ, ये सब जिन आपको से मिल आउ जब आपंकर ये आप चाहूँ ओनली इबुक नापी तो आम वेबसाइट अच्छी pkstudy.iq.in, तो सेठी को जी से आपंकर ये कम्प्लीटली मास्टर इबुक आपको प्रोवाइड कर हाईकोर्ट पाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पाई OSSC CGL मेन्स पाई कम्प्लीटली आप मास्टर कोर्सेस अच्छी ये कंप्यूटर स्किल टेस्ट भी इंक्लूडिंग अच्छी आपंकर क्वेश्चन से मिल जाव। तो कम्प्लीटली मास्टर इबुक पाइबाई आप आम वेबसाइट को विजिट करूँ pkstudy.iq.in, से आप हाईकोर्ट मिल जाव OSSC मेन्स मिल जाव आपंकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी इबुक्स मिल जाव, आप नहीं पारे गोटे इबुक किनीदेवे ओनली 199 रुपीज आप कम्प्लीटली 80% कोर्स आप कवर करेंगे विथ आप अपडेट। तो डेली आपंकर जो आम क्लासेस आसूँ वीकली आपंकर ये अपडेट दिज्व है। तो प्रेसेस राइटिंग आपंकर कौन प्रकार गोटे टॉपिक आसीपे लाइक आपंकर कौन प्रकार आर्टिकल आसीपे कौन प्रकार स्टोरी टेलिंग आसीपे ट्रांसलेशन भी सही टाइप बट जिते मुझे इंग्लीश सब्जेक्टिव पाठ कथा कहि इंग्लीश सब्जेक्टिव पाठ को जब क्रैक करार अच्छी तो आपंकर सबुठ बड़ शक्ति हम अस्त्र हम आपंकर ट्रांसलेशन। तो इंग्लीश जब आप ट्रांसलेशन भल अच्छी ट्रांसलेशन नॉलेज भल अच्छी आप आराम से सबूक सब्जेक्ट को ये अटेम्प्ट करके आसीपारे। तो यही गुरु मंत्रटा आप मन रखी था जोटा कि आपण मानी बहुत बेनिफिट हेब। तो आम देखा आज टॉपिक रही प्रेसेस राइटिंग गोटे टॉपिक आम ये प्रेसाइज करवा सर्ट एंड फॉर्म रे लिखा। देन सेकेंड ये टॉपिक अच्छी आपंकर ट्रांसलेशन कॉम्बो क्लासेस चली, तो ये क्लासेस लाभ उठातु और आपड़ जब ये क्लासेस कम्प्लीटली देखा चाहते आम पेड कोर्सेस लॉन्च हो सारी यूट्यूब रे भी पेड कोर्सेस लॉन्च अच्छी एप्लिकेशन भी लॉन्च अच्छी आप देखिपारे आउ जी प्रिलिमिनरी क्लासेस अच्छी सब जगह फ्री अच्छी आप देखिपारे। तो ये गोटे टॉपिक मुझे गोटे स्टोरी लाइन नहीं जोटा कि आप जुडिशियल सिस्टम को इंटरलिंक अच्छी आप एनिशिएंट जुडिशियल सिस्टम केमी ये जुडिशियल सिस्टम केमी अच्छी। तो छोट पैसेज रही आम सर्ट फॉर्म रे लिखा। फर्स्ट ऑफ ऑल आम यहाँ प्रथम आरंभ कर शेष पर्यंत पढ़ा और बुझा देन आम सर्ट फॉर्म रे लिखा। Was there a rule of law in ancient India? तो भारत रे कौन प्रकार लॉ अच्छी कि पुरातन भारत रे let the text speak for themselves। जो आपन टेक्स्ट अच्छी जो अक्षर अच्छी सेटा एठी निजे ही निजे कथा कहे। In the Mahabharata it was laid down a king who after having shown that he shall protect his subjects fails to protect them should be executed like a mad dog। ब्रैकेट 3 लिखा है द पब्लिक शुड एग्जीक्यूट ए किंग हु डज नॉट प्रोटेक्ट देम बट deprives them of their property and assets and who takes no advice or guidance from anyone। जेते बेले गोटे एठी माने पुराण भारत महाभारत शासन काल रे एठी गोटे कथा अछि जेते बेले गोटे राजा एठी माने निजर एठी राजत्व आरंभ कला माने निजर एठी मुकुट पिंधिला तो सी ताको निजको जदी प्रोटेक्ट न करि पाला से पब्लिक को कोन प्रोटेक्ट करिवो है कि ताको एठी माने पागल कुकुर भली ताको एठी कौन मैड डॉग लाइक ए मैड डॉग भली एठी लोक माने ताको एठी विवेचना करिवे माने से निजको तो प्रोटेक्ट करि पारु नाही तो से लोक मान को कोन प्रोटेक्ट करिवो ए जिंसटा एठी लिखा जायछि हैला। तो यार इंटरलिंकिंग अच्छी कौन ना आपनकर एठी जुडिशियल सिस्टम को तो पूर्वोत्तर काल रे जुडिशियल सिस्टम कौन थिला तो से लोक मान को कौन एठी प्रोटेक्ट दउथला एबर जुडिशियल सिस्टम एठी कौन अछि से केमिति लोक मान को एठी प्रोटेक्ट दउछि। तो ये लिखा है एवं जदि सी निजको जदि प्रोटेक्ट न करि पारे तो लोक माने ता ठारू कोन एडवाइस नेबे हु टेक्स नो एडवाइस और गाइडेंस फ्रॉम एनीवन। तो कौन इस प्रकार गाइडेंस और आपनकर एडवाइस तांको ठारू किए भी नेबे नाही। सच ए किंग इज नॉट ए किंग बट मिसफॉर्चून
फोर अच्छी लिखे ये गोटे माने पॉइंट जाक बट ये हो जाए मुझे नहीं तो पॉइंट को आप उठे दिंतु जो पॉइंट को उठे दिंतु है एक्चुअली पैराग्राफटा पॉइंट आकार रही है उठे दिंतु किसी असुविधा नहीं है then these provisions indicate that sovereignty was based on an implied social compact and the king violated the traditional pact he forfeited his kingship तो ये तार जो किंग थाए जदि तार निजक से प्रोटेक्ट न कर पारा लोक मान तो एडवाइस दे पारे ताठू कि एडवाइस नेबे नहीं बट से किंग से मिसफॉर्चुनेटली बनी जाइए कि जदि मनकर ये बड़ बहुत बड़ा गोटे शक्तिशाली राजा थिला बट तार गोटे मात्र जब पुओ थी बट सी शक्तिशाली नुह तो सी राज्य को कंट्रोल कर ना ये जिनसा ये लिखा जाइए तो ये तार प्रोविजन्स प्रोविन्स जो अच्छी तार प्रोविजन्स अच्छी तार जो सॉवरेनिटी अच्छी तार राजत्वर शासन भार जो अच्छी तो सी कौन कर सोशियली इंपैक्ट कर सोशियली से ये बांटी पार ना किंग भाउलेटेड ट्रेडिशनल फैक्ट माने जहाँ भी ट्रेडिशनल फैक्ट थी एवं कथा जहाँ भी ये राजत्वर शासन काल जहाँ भी ट्रेडिशनल फैक्ट थी से चल पार नहीं है कमिंग टू द हिस्टोरिकल टाइम्स ऑफ मौर्यन एम्पायर कौतल्य describes the duties of a king in अर्थशास्त्र thus in the happiness of the subjects lies the king happiness in their welfare his welfare whatever pleases him he shall not consider a good but whether pleases his people he shall consider to good देखु जितेबाला ये पुरातन काल जो आपंकर जो मौर्य एम्पायर जो जी थे कौतल्य जानते चाणक्य विष्णुगुप्त ना भी आम कह तो सी अर्थशास्त्र लिखिं जानते अर्थशास्त्र मैंने आप अर्थ उपर लिखाई ना पैसा उपर लिखाई सी लिखाई आप राजनीति केमी करेंगे राजनीति को देश केमी चलो से अर्थशास्त्र जो जिनस लिखा जाइए तो सी से लिखिं हैप्पीनेस माने खुशी केमी गोटे किंग रहिबो सी तार जो मैंने मनकर लोक मैंने जहाँ जो गुड माने भल कथा कहे ताकू सी केमी भल मनब से लोक मान कथा नहीं कि सी केमी लोक मानकर माने काम करिवो है कि माने तार जदि सी कहला से कथाटा तार रहिबो नाही बट भी से तार कथा को मानिबो नाही बट लोक मानकर कथा को से केमी एग्जीक्यूट करिवो ए कंसीडर करिवो से जिनसटा लिखा है लोक माने जदि कहबे गोटे जिनस को भल तो से जिनसटा एठी भल रहिबो जदि लोक माने कहबे नाही भल तो किंग भी कहबोनी सेटा भल बोली तो लोक मानकर कथा को नहीं कि से चलिबो ए सोरो एग्जाम डेट जब आप जानवा चाहते मुझे गोटे वीडियो बनई गोटे क्लास बनई स्ट्रेटेजी वीडियो और आप एग्जाम डेट रिलेटेड नहीं कि तो काइंडली से वीडियोटा देखी दिखाँ आप जापर सर्च कर दिखाँ पीके स्टडी IQ जाकि प्रिंसिपल एनुमिकेटेड बाय कौतल्य वाज बेस्ड इन ए वेरी एनिशिएंट ट्रेडिशन व्हिच वाज ऑलरेडी एस्टाब्लिश्ड इन द एज ऑफ द रामायण तो कौतल्य सी कौटू शिखिले सी गुरु ज्ञान कौटू शिखिले सी शिखिंट एनिशिएंट रामायण जो पुरातन जुगर जो आपंकर राजत्व कला थिला सेठू सी ज्ञान ग्रहण कर अर्थशास्त्र ये लिखिं पुरातन ट्रेडिशन को फॉलो कर राम द किंग ऑफ अयोध्या वाज कंप्लीट टू वैनिश हिज क्वीन हु ही लव्ड एंड इन हुज कैस्टिटी ही had complete faith simply because his subject disapproved of his having taken back a wife who had spent a year in house of the adopter. The king submitted to the will of people tough he broke his hat. देखो रामायण आप स्टोरी समझ जानते छोट लिखा जाए राम जी किंग थे अयोध्यार है कि सी ये जो जीवन काल ये कौन कर पत्नी को ये भल पाइबा देते पत्नी को ये कम्प्लीटली ये से भरोसा कर बापा मर्यादा रक्षा करने कि राजत्वर जहाँ भी ये शासन अच्छी नियम पालन करके से कौन करते स्त्री को भी त्याग करते एज पर द रूल माने जहाँ भी राजत्वर रूल थी जहाँ भी से कथा वचन दे द किंग इज सबमिटेड टू द पीपुल टॉप हिट्स ब्रोक हिज हार्ट तो पीपुल मान लोक मान जहाँ भी मतमत को लेकिन लोक मान मतमत थिला प्रति श्रद्धा थिला सबू थिला बट आपको भी प्रार्थना करके से जो वचन को से रखी है जानी आप रामायण विषय से जिन सर्ट लिखा जाए इन महाभारत इट इज रिलेटेड दैट ए कॉमन फिशरमैन रेफ्यूज टू गिव हिज डॉटर इन मैरिज टू किंग ऑफ हस्तिनापुर unless he accepted the condition that his daughter's son and not the heir apparent from a former queen would succeed to the throne। है महाभारत आप जानते हस्तिनापुर कथा शुणी
जदि जानी नाहांती आपण महाभारत क्वेश्चन टिके सर्च कर दियंतु महाभारत रामायण पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो कि हाई कोर्ट हो एठी आपण क्वेश्चन निहांती आसीबो है कि बहुत गुड़ा आम देखी महाभारत क्वेश्चन कि रामायण क्वेश्चन आपंकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्ट रे पकई था पर कहबिनी मुझे आपको ये कहीदे है बुझीगले ना नहीं तो गोटे फिशर मैन थिला से रेफ्यूज कला तार झील को ये किंग को दवाई हस्तिनापुर किंग को ये दवाई कि अनलेस द ही कंडीशन एक्सेप्टेड माने किसी कंडीशन से रखिला से जब एक्सेप्ट करेंगे ना मो झील को मुझे देवे ना बोली से कहीला डॉटर सन्स एंड नॉट हियर अपन फ्रॉम फॉर्मर क्वीन वुड सक्सीड टू द थ्रोन कौन पाई ना जो फॉर्मर क्वीन थिला तार जदि एठी पुओ एठी जदि सक्सीडेड तार सक्सीडेड जे थ्रोन को नब और शासन करिवो तो मु एठी मोर झील को भी देवी नहीं मो झीर भी जिते संतान हम तो सी कुआडे जीव बुझीगले ना ये जिन ये कहुई तो जब आप जानते राजा मानकर माने 4 ରୁ 5 जन स्त्री थे कि 10 जन थे कार 20 जन भी स्त्री थे आग काल है कि तो जब ये सक्सीडेड आसवे तो जब 20 जन मान 10 जन 4 जन स्त्री भी थे 12 जन जब आसिले मानकर जमी रामायण कथा धरी दिंतु तो 4 जन सक्सीडेड आसिले तो राजा किए हे तो सेठी माने रानी माने राजा जो स्त्री मैंने से डिसाइड करते सी कह मो पुआ हम सी कह मो पुआ हम सी कह मो पुआ हम ये आपको भर लड़ाई चलो है कि बुझीगले ना तो ये जिनसा ये देखा जाता तो सी ये कंडीशन रखी जदि मो झील को दौर मो झीर पुओ जदि न हम राजा तो मुझे लाभ कौन ये कंडीशन ये कहुई द reunification of throne and the vow of lifelong celibacy जोटा कि भीष्म प्रतिज्ञा by Prince Devvarsta is one of the most moving episodes in Mahabharata तो ये गोटे पॉइंट काटी दिंतु but its significance for just justice the heart that is that even the sovereign was not above the law देखंतु एठी जेतेबेले भीष्म प्रतिज्ञा हेतिला जो वो ऑफ लाइफ कैलिबेसी भीष्म प्रतिज्ञा जोटा कि लॉन्ग लाइफ कैलिबेसी और भीष्म प्रतिज्ञा आम कहूचे प्रिंस देवव्रत जो थे सी भीष्म प्रतिज्ञा करते एवं जोटा कि आम मुविंग एपिसोड जो आम जो महाभारत जहाँ जहाँ लिखा जाए एपिसोड मैंने टीवी एपिसोड कथा कहूनी महाभारत भी स्टेज 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 लिखा है ना से एपिसोड कहूचे बुझीगले ना तो सेटा आपनकर कोडा जीव ना व्हाट इट सिग्निफिकेंस जस्टिस is that even the sovereign is not above the law माने आपनकर लॉ रे ई जिंस नाही लॉ विरुद्ध रे ई सब जिंस काम एक्चुअली करा गला the great king of Hastinapur could not compel the humblest of his subject to give his daughter in marriage to him without accepting his terms it refutes the view of that kings in ancient India where oriental despots who could do what they liked regardless of the law of the rights of their subject है कि तो जहाँ भी ये रूल और रेगुलेशन अच्छी से अनुसार जब एक्सेप्ट हम तो ये मैरेज हम और मैरेज एक्सेप्ट हम बोली ये कहुला तो ये जिन आप जानिले एक्चुअली जिनसा कौन बुझागला ना एक्चुअली जिनसा हूँ बुझीपार थीमटा ये ना आपंकर जब लॉ जो रूल रेगुलेशन लगी शासन काल में से रूल रेगुलेशन जब ठीक रहा तो ये कौन हम शासन भार ठीक हाथ को जीव और जो राजा हम गोटे स्ट्रंगेस्ट राजा हम है कि आउ जब ये मनकर शासन नियम पालन हेनी तो ये आप नियम विरुद्ध में कम हम लॉ विरुद्ध में कम हम तो ये लोक पसंद करेंगे लोक भी ये कम करेंगे ना और लोक ये विरोध करेंगे से भाई जुडिफिकेशन जब ये आम देखा जुडिफिकेशन आप जो लगी आपंकर जुडिशियल सिस्टम लगी इंडिया रे तो ये ठीक भाव में ये पालन न हम तार लॉ ये लोक मैंने न मानवे जदि पालन हो गला भी लोक न मानिले तो ये आप ठीक से लागू होलानी बोली आम ये कहीपर तो इंटरलिंकिंग आपंकर ये अच्छी तो आम तो ये जिन बुझिले आम ए टू जेड जिन बुझिले एबी देखा आपंकर प्रेसाइज सर्ट करके केमी लिखा आम ये आप 150 to 200 वर्ड भर लिखाई आप 100 वर्ड भर भी आप लिखिपारे तो प्रैक्टिस केमी करेंगे फास्ट अफ ऑल आप जमी पढ़ी पढ़े बुझे तापर आप लिखा आरंभ करेंगे मिनिमम 2 times आप लिखे जिते ट्राए करूँ लिखे है प्रेसाइज आम प्रेसाइज करवा इन एंशिएंट इंडिया the rule of laws was based on implied social compact with king who violated the pact forfeiting their kingship तो एंशिएंट इंडिया जो आपनकर किंग दिए जे अछंते से जी तांकर एटी रूल को वायोलेट करला तो से एटी किंगशिप किंग हेई परिबो नाही बोली एटी कुआ जायछि से किंगशिप माने तार राजत्व करि परिबो नाही बोली एटी कुआ जायछि हला 3-4टा वर्ड को हम एटी गोटे लाइन रे
लिखिदेले बहुत इजी प्रैक्टिस करेंगे सब इजी प्रैक्टिस न कले इंग्लिश डर लगे क्या इंग्लिश मैक्सिमम पिला फेल होती इंग्लिश भावती हाँ आम लिखिदेबू सब्जेक्टिव पार्ट जहाँ आसो आम लिखिदेबू किसी असुविधा नहीं बट यू आर इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एवं आपण जो अच्छी आपंकर सर्ट फॉर्म अच्छे आप सर्ट क्वेश्चन को इजिली करेंगे बट लंग क्वेश्चन को कैपेबल आपंकर ना तो से आपको प्रैक्टिस दरकार है द महाभारत एंड कौटिल्यस अर्थशास्त्र एम्फासाइज द इंपोर्टेंस ऑफ किंग्स हैप्पीनेस एंड वेलफेयर बेस्ड ऑन एनिसेंट ट्रेडिशंस तो जो महाभारत जो महाभारत एवं कौटिल्य जो अर्थशास्त्र अच्छी तो सेटा आपनकर कौन पाई छे ना गोटे राजत्व राजार राजत्व केमिति हुए से जिनस पर एठी लिखा जायछि ता ऊपर एठी बेस करछि केमिति एठी जने किंग हैप्पी रे रहि परिबो जदि से ठीक भाबरे शासन एठी करिवो ता ट्रेडिशन को से ठीक भाबरे एठी तुलेइबो किंग राम ऑफ अयोध्या वाज फोर्स्ड टू वेनिस इज क्वीन टू डू सब्जेक्ट डिसअप्रूवल माने एठी राम को बाध्य करा जायतिला से जंगल को जिया पाएंगी और तांको एठी फोर्स करा जायतिला रूल विरोध रे जिया पाएं कारण एठी जदि जानिबा एठी राम बड़ थिले राम ही शासन करिवार थिला राम ही लॉ को मैनेज करिवार थिला बट एठी राम भीतर विरोध रामक विरोध रे षडयंत्र हेतिला एवं से एठी वनवास जायतिला तांको फोर्स करा जायतिला लॉ विरोध रे काम करा जायतिला ए जिंसटा एठी को जायछि शॉर्ट फॉर्म रे गोटे लाइन रे जिंसटा एठी बुझा जायछि हला द किंग महाभारत आल्सो The Mahabharata also details a story of a fisherman refusing to marry his daughter to the king of Hastinapur unless agreed the condition that his daughter's son would succeeded to the throne. हैला एठी मु जो आपन कहिदिले जेमि 4-5 जण राजा थिले ताकर 4-5 जण सॉरी गोटे राजा थिले ताकर 4-5 जण स्त्री थिला तो ताकर जो पुओ माने जन्म हेबे तो सेमाने जदि समस्त जदि कहिबे मु थ्रोन को नेबी मु शासन मार करिवे तो समस्त राजा ही परिबे नै एठी कह जायतला गोटे फिशरमैन झील को जब गोटे राजा एठी पसंद कला हस्तिनपुर तो सी कंडीशन रखिले ना मोर जदि एठी झीर पुओ जदि एठी राजा हबो माने जे झीर बापा थिले फिशरमैन थिले तो मु एठी झील को देबी हैला किते शॉर्ट फॉर्म आम एठी लिखिदेले आराम से एठी आपण जदि बुझी गले आराम से एठी लिखि परिबे तो टेक्निकल नॉलेज आपण रखिया पड़िबो एवं मेन होउछ आपण ट्रांसलेशन जदि आपण ट्रांसलेट शिखि ना ट्रांसलेशन शिखिया पई कि गोटे रूल मु आपण को कहूची सिंपल आपण जो आर्टिकल को लागिबो वर्ब को लागिबो जो गोटे आम सेंटेंस मेकिंग करुचे सेंटेंस आम शिखुचे तो सेंटेंस शिखा भितर आपंकर कौटी कौन लगे तो वर्ड मेकिंग पावर आप सेंटेंस मेकिंग पावर थी दरकार वोकाब नॉलेज थी दरकार जी आप प्रैक्टिस करेंगे ना आप धीरे 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 बढ़ो मु गोटे कथा कहि आपटा फॉलो करूँ आप कहीं को चैनल को यूट्यूबर को सार भी कहे ना कारण मुझे डेस्क्रिप्टिव पाठ पढ़ाई पढ़ी आसूँ आप जिते पारे लिखुँ मुझे कहूँ ग्यारंटेड आप सक्सेस पाइबे आज ना खाली आप न देखी लिखिपारे आप जिते पारे देखी देखी लिखुँ बट देखिकी लिखापी आप उपाय कौन अच्छी फास्ट बुझुँ तापर लिखुँ है कि यही गोटे पॉइंट मुझे कहबी आ बुझिकी न लिखिले किसी लाभ ना है कि बुझिकी न लिखिले आपंकर माने जीरो माने 12 वर्षर तपस्या सुकुआ बुढ़ार आप पलैब सुकुआ खाई ना नहीं समस्ते जब खाइन को पठेदेवी है तो ये जिनसा हूँ कथा तो ताकू आप कौन करेंगे ना फर्स्ट बुझे दरकार आप अंडरस्टांडिंग जहाँ पढ़ुं लिखिदेले हम ना जब आप बुझी बुझी लिखुं ना आराम से आपंकर जिनसा को मन रखिपारे और ये एक्जिक्यूट करेंगे है कहुई दिस डेमोन्स्ट्रेट्स दैट इवन द सॉवरेन वाज नॉट अबव द लॉ तो ये जिनसा कंडीशन रखला बट एटा लॉ विरुद्ध ही गला ना रेफ्यूटिंग द व्यू ऑफ द एनिसेंट किंग्स वेर ओरिएंटल डेस्पोट्स हु कुड डू व्हाटएवर दे लाइक रेयरलेस ऑफ द लॉ और राइट्स ऑफ देयर सब्जेक्ट्स तो एनिसेंट किंग माने एठी ताकर सब्जेक्ट को पालन करूथले एवं जहाँ भी एठी लॉ थिले ताको एठी मानुथले एठी कहा जायछि आमे शॉर्ट रे एठी सब जिंस बुझी गले जेतिकी आपनकर ई बड़ पैसेज रे जहाँ अछि जेतिकी जिंस एठी बुझा जायछि सेतिकी आमे एठी गोटे शॉर्ट पैसेज रे एठी लिखिदेले ई होउछ आपनकर प्रेसिस राइटिंग 100 भितर लिखा है 100 वर्ड भितर ही लिखिबे 150 वर्ड भितर लिखा है 150 वर्ड भितर ही आपन एठी लिखिबे ताडू अधिक लिखिबे ही नहीं नला आपन एठी असुविधा रे पड़ी जिबे बुझी गले तापर देखिबा आमे एठी ट्रांसलेशन मो टॉपिक अलग कर देछि आपन एठी बुझंतु तो एठी लिखिबा आमे एठी देखिबा गोटे पैसेज देखिबा तापर आमे गोटे ट्रांसलेशन करि जिबा द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन इज डिवाइडेड इनटू 3 ब्रांचेस जोरा कि लेजिस्लेचर executive and judiciary while the first two are independent the Indian judicial system is an independent pillar a separate pillar means that the judiciary in the India functions or works without the interface of the other two organs of the government है आपको ये तो बुझा पड़ो ना आप इजिली बुझी पारे कौन ये पढ़ी पढ़ी जाऊँगी आप इंग्लीश आराम से कन्वर्ट करदे एतिकी ना जे आम बिलो स्टूडेंट नुह जे आम बुझीपारे ना तथापि मुझे ओडिया कन्वर्ट करके आपको ये कहबी दिस आर्टिकल वेल रन अबाउट द जुडिशियरी इन इंडिया एंड इट्स फंक्शनिंग एडिशनली यू विल लर्न अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ जजेस
in the India and India's different kinds of courts, it is essential to know about the organ responsible for protecting the rule of law and ensuring the supremacy of the law. जहाँ मुझे पढ़ी आपन को बुझीबार कौन असुविधा है कि भी बुझीबार असुविधा ही ना तथापि आम ओडिया ट्रांसलेशन करवा केमी आप इजिली ट्रांसलेशन करेंगे देखो ट्रांसलेशन आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो कि आपंकर ये हाई कोर्ट हो आपंकर लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन आसपे नचेत एमती पैसेज आसपे ट्रांसलेशन तो आम पैसेज मनक आसगला एमती लिखा भारतीय प्रशासन को 3टी शाखार विभक्त कर विधानसभा कार्यनिर्वाही एवं न्यायपालिका प्रथम 2टी परस्पर उपर निर्भरशील होता बेले भारतीय न्यायिक व्यवस्था एक स्वाधीन स्तंभ अटे एक पृथक स्तंभर अर्थ होउछि जे भारतर न्यायपालिका सरकार अन्य 2टी अंगर हस्तक्षेप बिना कार्य करिथाए किमा कार्य करिथाए बिना कार्य करिथाए और कार्य करिथाए यही आर्टिकल भारत न्यायपालिका एवं यार कार्यकारिता विषय जानिबो यह सहित आपण भारतर विभिन्न प्रकार विचारपति एवं भारतर विभिन्न प्रकार विचार करिवे भारतर विभिन्न प्रकार विचारपति भारतर विभिन्न प्रकार विचार करिवे हला देन नेक्स्ट आपन अछि द जुडिशियरी इज द थर्ड ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यायपालिका होछि भारत सरकार तृतीय अंग हला एमिति आपन एठी पढ़ी परिबे यह हेउछि शाखा जहाँ आईन रो व्याख्या करे विवादर समाधान करे एवं भारतर नागरिक मानक न्याय प्रदान करे भारतर न्यायपालिका गणतंत्र जगुआली भाव में परिगणित हुए एतिसह भारतीय न्यायिक व्यवस्था हेउछि भारतर स्वाधीनतार राखी आको में ट्रांसलेशन करवा इट इज द ब्रांच दैट इंटरप्रेट्स द लॉ सेटल्स डिस्प्यूट्स एंड administers justice to the citizens of India. The judiciary in the India is considered to be the watchdog of the democracy. देखो वार्डिंग जाक केमिति अठी रहउची तो फर्स्ट आपनकर वोकाब आपन टिके भलसे प्रिपरेशन होंतु जेते परिबे प्रैक्टिस करतु एडिशनली द इंडियन जुडिशियरी सिस्टम इज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया माने एथिसो भारतीय न्यायपालिका व्यवस्था होची भारतर स्वाधीनतार राखी बुझीगले केते एठी माने बढा मजार लिखा जायछि तो आपण प्रैक्टिस करंतु आराम से एठी लिखि परिबे द इंडियन जुडिशियरी सिस्टम देखो आपण जदी रूल सिखिबार अछि लॉज आपण को एठी ट्रांसलेशन सब बेसिक रूल्स जानि नाहंती बेसिक रूल सिखिबार अछि फर्स्ट ऑफ ऑल आपण 10 से पढी प्रिपरेशन हे जानतु तापर हमर गोटे ट्रांसलेशन ई बुक अछि आपण जदी मास्टर ई बुक नै चंदी सेथि अवेलेबल अछि नचत आपण पर्सनल नै परिबे ट्रांसलेशन ई बुक हमर वेबसाइट रे अवेलेबल अछि सेथि आपनकर ए ट्रांसलेशन सिखिबार किछि रूल्स अछि आपण से रूल्स देखि भी सिखि पारि बट रूल्स देखिया पई समय नै हम पाखरे कारण बहुत कम जल्दी समय भीतर एठी एग्जाम सरी जिवो आपण ओनली ट्रांसलेशन पई कि टेंस हो कि आपनकर जहां भी अछि तो सपोर्टिंग जिंस आपण सिखि जांतु तापर एठी डायरेक्ट पैसेज ही प्रैक्टिस करंतु हेबा पढिबा लेखिबा पढिबा बुझिबा लेखिबा ए तीनटा रूल मोर फॉलो करंतु सब्जेक्ट एग्जामिनेशन पई कि आपनकर आराम से एठी क्वालिफाई हे जिवे पढिबा बुझिबा लेखिबा हला द इंडियन जुडिशियल सिस्टम मस्ट स्टे एन इंडिपेंडेंट एंड impartial structure. Independence means that the other two branches of the government do not interfere with the working of the judicial system. The legislature and the executive branches cannot involve themselves in the functioning of the judiciary in India. एटा को हमें ट्रांसलेशन करबा केते इजिल देखंतु करबा भारतीय न्यायिक व्यवस्था निश्चित भाव में एक निरपेक्ष एवं निरपेक्षता ढांचा रहिबो स्वाधीनता अर्थ होछि सरकार अन्य 2टी शाखा न्यायिक व्यवस्था कार्य हस्तक्षेप करेंगे ना विधानसभा और कार्यनिर्वाही शाखा भारत में न्यायपालिकार कार्य निजको जड़ित करें ना कारण इंडियन जुडिशियरी सिस्टम हूँ गोटे यूनिटरी सिस्टम द अदर टू ऑर्गन्स रेस्पेक्ट द डिसीजंस मेड बाय द जुडिशियरी इन इंडिया इट आल्सो मीन्स द जजेस कैन परफॉर्म देयर ड्यूटीज विथआउट फेवरिंग एनीवन केमिति ट्रांसलेशन कराई देखिबा बहुत मजार ट्रांसलेशन करा जायछि देखंतु अन्य 2टी अंग भारतर न्यायपालिका द्वारा निया जायतिबा निष्पत्ति को सम्मान करे एहार अर्थ हेउछि जे विचारपति माने जा काहा को पसंद न करी निजर कर्तव्य संपादन करि परिबे बहुत सुंदर भाबरे ट्रांसलेशन करा जायछि देन लास्ट हम कोन करबे ओडिया रे पढि देबा तापर इंग्लिश को जिबा जदियो भारतर न्यायपालिका स्वाधीन एहा एक स्वतंत्र गठन नुहे एहा भारतर गणतांत्रिक राजनैतिक हबो राजनैतिक गठन रे एक अंश तेणु यह एक उत्तरदायी शरीर भारतर न्यायपालिका व्यवस्था संविधान और भारत लोक मान उत्तरदायी तो ये ट्रांसलेशन करवा इवेन द जुडिशियरी सिस्टम इन इंडिया इज इंडिपेंडेंट
It's not an arbitrary structure. It is a part of the democratic political structure of India. Therefore, it is an accountable body. Judiciary in India answerable to the Constitution of India and the people of India. देखिपारे केते इजिली मुझे ट्रांसलेशन करिपारिली तो एथिपे आपन को प्रैक्टिस रो निहाती आवश्यक अछि प्रैक्टिस आपन एठी करबा को पड़िबो बुझीगले तो क्लासेस आमर कंटिन्यू चली रिपीटेडली क्लासेस आसुची कंटिन्यूअसली आपन डेली के दिन को 2-3 क्लासेस आसुची आपन ऊपर डिपेंड आपन क्लासेस करंतु प्रैक्टिस करंतु नोट्स जहां भी एठी देखुछन सब आपन एठी डेली क्लास अपडेट रे आपन को वीकली प्रोवाइड करा दिया जाउची आपन सेटु प्रिपरेशन करि परिबे प्रेसाइज राइटिंग नै हम एक्सरसाइज 4 या पूर्व 3टा क्लास ऑलरेडी हेई सारिची आपन माने जाई कि देखि परिबे तो गोटे एठी मु जो टॉपिक नै छि आपनकर जो अछि एर्थ रो एनवायरमेंटल ऊपर नै छि तो से ऊपर टॉपिकटा मु एठी नै छि एई जो टॉपिकटा को हम प्रेसाइज करबा देन प्रेसाइज सरला पर हम एठी कोन करबा ताको ट्रांसलेशन करबा जो प्रेसाइजटा हम करितबा शॉर्ट रे ताको ही ट्रांसलेशन एठी करबा ओडिया रे एर्थ रिसोर्स आर नॉट इनफिनाइट नॉर आर दे क्रिएटेड इन ए शॉर्ट स्पान ऑफ टाइम एर्थ रो जो आपनकर जो अछि रिसोर्स अछि आपनकर खनिज पदार्थ अछि जहां भी अठी अछि सेटा आपनकर संगे संगे तयारी हे जाई नै एटा तयारी बा पई बहुत समय लागि छि modern civilization has dwindling effect the resource like trees minerals water man in his quest for happier and more in number of than people who actually take it seriously and wants to help in restoring the natural resources तो आपण माने जो जिनस एठी व्यवहार करूचंती सेटा तो वर्ष वर्ष आकार तयारी हेछि आमे एटा ताको व्यवहार जल्दी जल्दी कर दोचे हमर निजर एठी खुशी सुख पाई की खुशी पाई की जो मिनरल्स अच्छी जो नेचुरल रिसोर्सेस अच्छी बट एठी किछि एक्चुअली किछि लोक अछि ताको एठी कोन करूचंती रिस्टोरिंग करूचंती नेचुरल रिसोर्सेस को एठी व्यवहार करबा को लागिलेनी जो जिनस आपनकर एठी सरी जीवो जो सोर्सेस आपनकर सरी जीवो ताको एठी छाडी कि समान एठी जो जिनस असरंती जिनस ऊपर एठी काम होबारे लागिलानी the earth needs to be nourished in return so it can catch up with people requirements माने लाइक आपण जदी प्लास्टिक रो व्यवहार जानिथिबे प्लास्टिक गोटा आपनकर डेंजरस हार्मफुल जिनसटा जोटा कि आगे ताको रिसाइकल हो नथिला बट से जिनस को एबे कोन होउछ आपण जानिथिबे जोठी पे आपण प्लास्टिक बोतल फोपाडीबे आपण कोठी भी रखिथिले प्लास्टिक जिनस सेटा को सब नै जाउछंती ताको रिसाइकलिंग करिया पई कि तो किछि लोक एठी इंटरेस्टेड हेइछंती जोटा कि नेचुरली ताको एठी कोन करबे सॉरी जो जिनस को समान एठी आम जो जिनस को अनब्रेकेबल जिनस को एठी समान एठी जिनस को नै रियूजेबल करछंती एवं एबे किछि गोष्ठी अछंती जोटा कि हमें नेचुरल रिसोर्स रो जिनस केमिति एठी समान पाई परिबे ताको व्यवहार करि परिबे अर्थ को जेमिति किछि हार्मफुल होबो नै से जिनस को व्यवहार करूछंती तो एई जो ठीक हम पैराग्राफ रो एई जिनसटा हम एठी बुझिले एवरीवन शुड असिस्ट इन प्रिजर्विंग नेचर बिकॉज़ सम डे इट मे स्टार्ट टू वैनिश तो एबे समस्तकर चिंता हे गलानी जे एठी केबे ना केबे आमे ध्वंस होबा केबे ना केबे पृथ्वी ध्वंस होबा आमे जो रेट रे एठी पृथ्वी ऊपर अत्याचार करि चालि जे केबे ना केबे ध्वंस होबा तो सेति में एठी समस्त प्रिजर्विंग माइंड को आसी गलानी केमिति एठी गछ लगाइबा केमिति एठी को जिंस को संरक्षित करिबा large scale mindless use the resources as resulted in many types of pollution disappearance of important flora and fauna global warming receding groundwater level unless mankind puts its best effort to save nature from these recurring situations the earth would turn into unfit landmass for life and activity we should check deforestation and take a plantation of trees at massive rate it will not only save the animals from being extinct but also help create regular rainfall and preserve soil fertility तो एबे कोन हला जो हमरो वायु परिवर्तन होउची पृथ्वी रे जलवायु परिवर्तन होउची तो लोक माने एठी जानि गलेनी जे एठी आगो को कोन घटिबा को जाउची एठी फ्लोरा एंड फौना माने पशु जगत एठी आपनकर जो जीव जगत अच्छी एवं जो आपनकर जो नेचुरल रिसोर्स लाइक गछ पत्र अच्छे से माने बे नष्ट होबा लागले लोक माने ताको अत्यधिक भाव में नष्ट कर देलेनी एवं एबे भी लोक माने मुंडर चिंता पसि गलानी जे आगु केमिति हबो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी चली तागु केमिति सब जिंस हबो ए जिंसटा एठी कहा जाई पैराग्राफ रे वी शुड अवॉइड ओवर डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ऑन फायर फूड देखो एबे आमे आगे डिपेंडेंट थिलु लाइक आपनकर कोल माने कोयला उत्पादन हेले ही एठी गोटे कल कारखाना चलिबो इलेक्ट्रिसिटी हेले आमे इलेक्ट्रिसिटी माध्यम रे एठी बसवास करिवो तो से डिपेंडेंस आमे एठी धीरे धीरे कमैलुनु पेट्रोलियम गाड़ी के लोक माने एठी यूज छाडी के एठी बैटरी गाड़ी के गलेनी जोरि कि आपनकर पॉल्यूशन कम हैला एवं एठी पेट्रोल जो सरंती संबळ सेटा सरंती संबळ सेटा एठी तार
ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ସେଇଟା ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ୟୁଜେସ୍ ବି କମ୍ ହୋଇପାରିବ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଆଗେ ଲୋକେ ନିଆଁରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର କାଠ ଜାଳିକି ନିଆଁରେ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ, ଫାୟାରଉଡ୍ କାମ କରୁଥିଲେ, ତ ସେଇଟାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଏବେ ଏଠି ଗ୍ୟାସେସ୍ରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଷ୍ଟୋଭ୍ରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଲାଇକ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେଣି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ୱି ସୁଡ୍ ଆଭଏଡ୍ ଓଭର ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଅନ୍ ଫସିଲ୍ ଫୁଏଲ୍ସ। ଆମର ଯେଉଁ ଫସିଲ୍ ଫୁଏଲ୍ସରୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ବାହାରୁଛି ତାକୁ ଆମେ ଏଠି ଆଭଏଡ୍ କରିକି ଆମେ ଏଠି ଯେଉଁ ରିୟୁଜେବୁଲ୍ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଏଠି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ନନ୍ କନଭେନସନାଲ୍ sources like energy like sun, biogas and wind should be tapped to meet our growing need for energy. It will check pollution and reduce global warming. तो आम कौन कर जो आप सरकारी संबल अच्छी लाइक पेट्रोलियम, कोल एवं फायर प्रोडक्ट को छाड़ी जोटी आप यूज कर सी गोटे यूज फल सी गोटे आपंकर भी बायो जो केमिकल छाड़ू जो आपंकर वायुमंडल को फल ग्लोबल वार्मिंग सृष्टि होती तो लोक मैंने धीरे धीरे छाड़े से जिन को छाड़ी नेचुरल नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी लाइक सूर्यर हिट को यूज करुँच, बायोगैस को यूज करुँच, पवन शक्ति को यूज करुँच, जिन सब मैंने यूज करके एनर्जी प्रोडक्शन करुँच लोक मैंने तार ये फायदा भी उठाउछन्ति। इट विल चेक पॉल्यूशन एवं सही जो आपनकर नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी अच्छी जहाँ फल एठी आपनकर पॉल्यूशन भी कम होउछि एवं ग्लोबल वार्मिंग भी एठी रिड्यूस ही आसिलानी। बुझिगले नै देखो लाइक आपन जदि एठी पेट्रोलियम रो गैस जातीय जदि आपन गाड़ी चलाउछन सेठी कोन होउछि आपनकर CO2 बाहरुछि, कार्बन मोनोऑक्साइड बाहरुछि जहाँ फल एठी ग्लोबल वार्मिंग होउछि, टेम्परेचर एठी हाई लेवल जाउछि। बट जते आपन इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाउछन कोन होउछि धूली टिके उडु सेति टिके बास हला जहाँ धूली टिके गाड़ी गले सेति उड़िबो सेति आउ तार तो एठी आपनकर जो अच्छी कौन पॉल्यूशन तो नहीं एवं आपन एठी रियूजेबल जिनिस यूज करूछन्ते एवं तार एठी जो डिपेंडेंस ऑन जो आपनकर जो नेचुरल गैसेस पेट्रोलियम गैसेस ऊपर आपन डिपेंडेंस कमी गला हला पैसा तो बंचियो एवं आपन एठी परिवेश को भी एठी आपनकर पॉल्यूशन करिवे नहीं। तो एबे सब हेइ गेलानी धीरे धीरे आउ 5-10 वर्ष पड़कू सब आमे कन्वर्ट हेइ जाइथिबे एवं आमे पृथ्वी को बंचाइबाटा ही लोक मानकर गोटे चिंता रहि जिवो हला सब चाकरी बाकरी छाड़ी पृथ्वी को केमिति बंचाइबे सब समस्त चिंता आसी जिवो। मु जा भाबुछ आगु এই জিনিসটা এটি লেখা যাইছে আমি বুঝিবার আছে বুঝিকি বুঝিলে তো আমি এটি তাকে শর্ট ফর্মরে লিখি পারিবা না নহলে কেমিতি এটি আপন এটি তাকে সংক্ষিপ্ত করিবে ছোট করিকে লিখিবে হলা। প্রেসিস রাইটিং মানে সংক্ষিপ্ত করিকে লিখিবাটা তো আমি জিনিসটা যদি বুঝিবানি আমি লিখি পারিবে নাই হলা। এভরি ড্রপ অফ ওয়াটার ইজ ভাইটাল অফ আওয়ার সার্ভাইভাল। উই শুড কনজার্ভ ওয়াটার বাই ইটস কেয়ারফুলি ইউজ রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং, চেকিং the surface outflow etc. Industry and domestic wastes should be properly treated before the dumped into water bodies हला। तो एबे आमे चेष्टा करबा दरकार रेन वाटर को केमिति एठी आमे ताको संरक्षित कर रखि परिबा एवं जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रियलिस्ट अछन सेमान कोन करछन ताकर वर्ज्य वस्तु को वाटर रे छाड़ दोछन्ती तो सेटा सेमिति प्रॉपर्ली केमिति डंप करि परिबे से ऊपर भी ध्यान देबा दरकार। एवरीवन कैन हेल्प सेव नेचर अराउंड बाय इट्स एक्टिंग आउट ऑफ मेनी डिफरेंट वेज। रिसाइक्लिंग, प्लांटिंग, using eco-friendly products, being more conservative with product and bringing awareness to this horrid matter are just few samples acts that can cure the earth। तो रिसाइक्लिंग करा जाओ, प्लांटेशन जिनस को बंद करा जाओ, प्लांटेशन जो जिनस एटी यूज हे ताको एटी रीयूज करा जाओ, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट एटी व्यवहार करा जाओ, कंजर्वेटिव करा जाओ, फॉरेस्ट को कंजर्वेट करा जाओ, एटी फॉरेस्ट अधिक अधिक तैयारी करा जाओ। तो एई जिनस एटी जहाँ फल एटी पृथ्वी संरक्षित हेइ परिबो एई टॉपिक रे जिनसटा एठी कुआ जायछि हला। देन वी शुड लर्न टू यूज एनर्जी courteously and economically. We should adopt simple living and high thinking as to motto of our lives. Saving the nature is the caring need to our time and we should not ignore it। तो आम मान एठी आम मानकर मत हवा दरकार, आम मानकर एठी मन कोन हवा दरकार, आम सिंपल लाइफ आम चलिबा, आम हाई फाई लाइफ जो देखा हाई फाई हिसाब से पृथ्वी तार पृथ्वी जिन को आम यूज करवा ताको आम पृथ्वी को आउर ध्वंस आड़ को आम ठेलीदे। बुझिगले ना फल जो जिन होम उपर ही उल्टा पड़ू आ कि नुह टोटाली होल आप पाराग्राफ जिनसा ये कहुई होल पाराग्राफ मिनिंग आप बुझीगले ताको आम कौन करवा छोट सर्ट फर्म आम लिखा देखा केमी आप सर्ट फर्म लिखिपारे। अर्थ रिसोर्स देखो यही सब जिन आप पेसेंस दरकार जो मैंने चाकरी कर ना क्लास को जो मैथमेटिक्स हो कि आपंकर ये जो इंग्लिश रे क्लासेस हो आप पेसेंसली देखूँ है अधर्य हेले आप ये पाठ पढ़ी पारे ना तो मेक पेसेंस ही आपको ये चाकरी दब। Earth's resources are finite and are dwindling due to modern civilizations overuse है गोटे वाक्य रे टोटाली दीटा पैराग्राफ से रखी देइछन्ती। अर्थ रिसोर्स होची कोन फाइनाइट माने एठी कोन जोटा कि सरंती फाइनाइट माने कोन सरंती इनफाइनाइट माने कोन असरंती है
एवं डुइलिंग माने कम हो गलानी ड्यू टू मॉडर्न सिविलाइजेशन माने जो मॉडर्न सिविलाइजेशन चली एबे पृथ्वी रे तो सेति में एठी सब जिंस कमी गलानी जो अछि अर्थ रो जो नेचुरल रिसोर्स अछि हला deforestation, tree planting, and avoiding over dependence on fossil fuels are contributing to pollution, flora and fauna disappearance, global warming, and receding groundwater levels. To preserve nature, we should check deforestation, plant trees, and tap into conventional energy sources like sun, biogas, and wind. Conserving water through rainwater harvesting and proper treatment of industrial and domestic waste is crucial for survival. Simple actions like recycling, using eco-friendly products, conserving energy, and adopting simple living habits can help save the earth and prevent its extinction. माने एटू टोटली जेतिकी चारिटा आपनकर पैराग्राफ रही छे मु एठी आपनको पढी की बुझेली जेतिकी भी मीनिंग बुझेली ए चारटा पैराग्राफ पढी की मु आपन जेतिकी भी मीनिंग बुझेली ए गोटे पैराग्राफ आपन एमिति लिखिबे 100 वर्ड रे आपन जानथिबे 100 की 150 वर्ड लिखिया पई से माने एठी आपनको कहिबे तो तार टोटल मीनिंग टा आपनकर से पैराग्राफ रो सब जिंस ए भीतर रहिथिबार अछि बुझि गेलन आपन निजे थोड़ा प्रैक्टिस करंतु हां एई सब बुक जागा जो माने एठी मास्टर ई बुक नै छिंदी सब जाक मु अपडेट कर देबी आपन एई बुक टा भी पाई जिबे जो ट्रांसलेशन बुक भी नौ छंदी ए सब जिंस अपडेट पाई जिबे हला ए जिंस मु आपनको गारंटी दउची तो जहाँ भी आप पृथ्वी रे जिनस ये देखुं रिसोर्स सरी जाऊँगी तो ताको हमें कंजर्व करवा ताको हमें रिसाइक्लिंग करवा रियूज करवा जहाँ फल आमर ये अर्थ जो नेचुरल रिसोर्सेस बचब एवं अर्थ सुरक्षित रही आम सिंपल जी लिविंग सिंपल बसवास करवा साधारण बसवास करवा तो आम हाई मॉडर्नाइजेशन हम ना तो ये आपंकर पृथ्वी संरक्षित होगी रम ये अधिक टर्म बंद आम बंची पार जिनसा ये कहुई देन आमे कौन करबे एटा को आमे ट्रांसलेशन करबा ए सेम जिंस को आमे एठी ट्रांसलेशन करबा केमिति आपण ओडिया रे ट्रांसलेशन करिवे बुझि गले नै तो मीनिंग तो आपण बुझि जायजिन बट ताको आमे आराम से एठी बसि ट्रांसलेशन देखिबा केमिति आपण ताको ट्रांसलेशन करि परिबे आधुनिक सभ्यतार अत्याधिक व्यवहार हेतु पृथ्वीर उत्स गुड़िक सीमित एवं कमिबारे लागिछि एठी देखि गले नै अर्थ रिसोर्स आर फाइनाइट एंड डाउनिंग ड्यू टू मॉडर्न सिविलाइजेशन ओवर यूज हला एमती ही ट्रांसलेशन करेंगे बहुत इजी आसो बट आपड़ ये प्राक्ट करके आवश्यक प्राक्ट मुझे सब गोटे क्लास सब क्लास मुझे कहूँ प्राक्ट करूँ गोटे थर पढ़ु ताको बुझंतु देखी देखी लिखु एवं जब आप किसी प्राक्ट असुविधा हो लिखिपार ना न देखिकी देखी देखी लिखु तापर धीरे 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 आप प्राक्ट न देखा आरंभ हो साइकेल जो चलेले कि गाड़ी जो शिखिले कौन संगे संगे आप स्टेरिंग मोड़ी चलीगले ना संगे संगे पेडल मारिक चलीगले धीरे 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 आप शिखिले तापर आप 100 स्पीड रे गाड़ी चलेले तो सहीटा मुझे कहबी तो टाइम लगे बट आप पेसेंसली पढ़ु ठीक 5-10 दिन 10 दिन 12 दिन आप पेसेंसली पढ़ीदेवे 12 दिन पर आपंकर ये सब जिन ठीक हो निजे ही सब जिन लिखिपारे बट बुझीबार अच्छे आप अंडरस्टांडिंग मन आप बुझीबार अच्छे आप कौन ये पढ़ुंट आप थिंकिंग जिन जान बुझु न पाठ जदि आप पढ़ी भी किसी लाभ नहीं तो फास्ट बुझंतु मु तो क्लास करुच्ची कंटिन्यूअसली आप फास्ट बुझंतु ताकू जंगल नष्ट होगा वृक्षरोपण और जीवाश्म इंधन उपर अत्याधिक निर्भरशीलता एड़ाइबा प्रदूषण उद्भिद और उद्भिदर अदृश्यता विश्व तापमात्रा और भूतल जल स्तर ह्रास कर सहायक है प्रकृतिर संरक्षण पर आम जंगल नष्ट न करवा गछ लगाइबा सूर्य बायोगैस एवं पवनर परी अण पारंपरिक शक्ति उत्स को टैप करवा उचित और व्यवहार करवा उचित आप लिखिपारे वर्षा जल अमल माध्यम जल संरक्षण एवं शिल्प एवं घरोई वर्ज्य वस्तुर उपयुक्त चिकित्सा बचाई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण पुनः व्यवहार परिवेश अनुकूल द्रव्य व्यवहार शक्ति संरक्षण और सरल जीवन अभ्यास ग्रहण करने भली सरल कार्य पृथ्वी को बचाइबार साहाय्य करिथाए एवं यार विलुप्त को रखी पारे कितने इजिली एठी हम ट्रांसलेशन करदेले तो प्रैक्टिस मैन बी परफेक्ट प्रैक्टिस करेंगे तो आपनकर एठी सब जिनस हो पार आप ब्रेवली एठी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे आउ जो प्रैक्टिस करन आप क्वेश्चन देखिले आप डर लगे से परीक्षा खराब हो तो क्लास देखो प्रैक्टिस करूँ और जब मास्टर बुक नहीं मास्टर बुक देखो और जब आप पेड बैच जब जॉइन कर चाहते आम ये यूट्यूब जॉइन करेंगे एप्लिकेशन अच्छे पिके स्टडी आईक्यू डाउनलोड करके एप्लिकेशन भी जॉइन करेंगे तो आज क्लास ये देखा नेक्स्ट क्लास रे जब क्लास भल क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर भूलें नहीं रही जय जगन्नाथ नमस्कार।